खराब हो गई। आपको वैद्य और डॉक्टर तो आपको मिलेंगे। यदि जीवात्मा की आंख पर कुछ न कुछ मलहम पट्टी, कुछ औषधि दवा कुछ लगाते तो जल्दी मेल कर जाता, तो उनकी आपने खोज भी नहीं की और इधर बस लगे रहे। और इतने युग इतने कल बीत गए, अपना रास्ता, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, अपना आनंद, अपना देश, अपना मतलब ये है कि वहाँ का सुख और वहाँ मतलब स्थिरता यानी अखंडता, वहाँ का अमृत और उस प्रभु को जो सबका सृजनहार सब भूल गए। अब नकार है, कभी तो चिल्लाते हैं दिन तो बड़े बड़े विद्वान नकारते हैं कि कुछ नहीं, सर झूठा है। महापुरुषों से कहते हैं झूठा है, तो कहते हैं तो कहते हैं नहीं तुम झूठे हो। और क्या झूठे हो, अंधेरे में हो अंधा, तो कहता है सूरज नहीं है, चांद नहीं है, दिन नहीं होता, बाहर कोई रोशनी नहीं। जब अंधा है तो क्या करेगा? अब अंधे आदमी को क्या दिखाई देगा? अगर आंख मिल जाए तब तो देख सकता ही क्या है। तो ऐसे ही के बात बंद हो गई। अब उससे जितना भी कहो कि ये है स्वर्ग है, वैकुंठ है, ये है ब्रह्मांड है, ईश्वर है, देवी है, देवता है, ऐसा सब झूठ बोलते। अब महापुरुषों को कहेगा ढोंग है। ढोंग तो अपना करता है, लेकिन महापुरुषों को जो देखता है वो ढोंग कहेगा। तो बताओ, अब अंधेरे चटोला तो चटोल ढूंढ रहा है कि कहीं मिल जाती आंख, तो मिलने वाला नहीं। इसलिए सही सच्ची बात है, किराए पर मकान। और तुम सब लोग चिल्ला रहे हो कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा हाथ फैला रहे, मेरा है। और ये छाया न किसी की है और न किसी की होगी और न किसी के हाथ में आएगी, ऐसा। लेकिन तुम कहते हो अज्ञान में कि मेरी ऐसी बात है। किसी को न किसी की खेती है, न जमीन है, न धन दौलत, न मकान, न स्त्री, न बच्चे, न ये, न वो, न अंग्रेजी, न हिंदी, न संस्कृत, न उर्दू, न फारसी। अभी मकान तुम्हारा समय पूरा हुआ, अभी खाली कर दिया, वह देखा तुमने जमीन, बच्चे, कच्चे, ये दुकान, कारोबार, खेती, दफ्तर सब बड़े कैसे आपको हो जाएगा? कैसे हमारा ऐसा चिल्ला रहे हो, दिलाप करते हो कि हमारा महापुरुष कहते हैं भाई तुम यहाँ पे होंगे। ये परदेश है, परदेश में अपनी कोई चीज है, लेकिन न जानने के कारण हम उसको हम अपना बना रहे। अब बहुत दिन हो गए, हमने पहले कहा था अपने बेटे को अभी मत जाओ। तो विदेश के लोग यहाँ जो गए कहते हैं तुम लोग निकल जाओ, इस सामान जो कुछ भी इधर हो। तो दूसरे देश से अपना देश है, तो सामान अमान सब रखवा दिया। देखा ये जा रहे कुछ नहीं करके बस फौरन रास्ते में गिरा जाओ, क्या तुम्हारे पास निकालो, तो कपड़े बड़े सब उतार दो, नंगे होके जाओ, नंगा करके। अब प्रदेश है तो उसका, प्रदेश में उसका सामान है, दूसरे का आपको इस्तेमाल के लिए दिया है, फिर उसने कानून बना दिया, उसका उल्लंघन करोगे, पकड़े जाओगे, मारे जाओगे, सब कुछ होगा। लेकिन आप नियम का पालन नहीं करते हो, दूसरे के देश में दूसरे की चीजें अपनी बना रहे हो, जबरदस्ती उससे बेईमानी कर रहे हो। उसने कहा था कि मलम पट्टी करना, तो वो तो तुमने किया नहीं। उसने कहा भाई अच्छे काम करना, बुरे मत करना, तो कूड़ा कचरा तुमने जमा कर दिया, तो मकान को तोड़ फोड़ दिया। तोड़ फोड़ का मतलब अंधा कर दिया, कोई बहरा कर दिया, कोई एक काम का, कोई इसका एक का, कोई कुछ है, कोई इधर चला गया, कोई उधर। ये तुमने तोड़ फोड़ दिया, मलम पट्टी की। अब बेईमान की बात तो कहेगा कि हम सजा देंगे। अब वो ऐसे मकान में बंद करेगा जहाँ कुछ नहीं कह सकते। तो कल आज सुबह आपको ये बताया कि सूरत में अपने महापुरुषों से
जो दोनों आंखों के बीचों मध्य में बैठी है उसने पहली मंजिल, यानी किस तरह से उसने यहाँ से चल करके प्राप्त की, वो सब चिन्ह बताए। हमने जाकर के वहाँ उसको खुदा को यानी ईश्वर को, गाड को हमने देखा, हमने पाया। उसका नाम निशान, उसका स्थान, उसका नाम, उसका रूप सब कुछ बताया। उसकी आवाज बताई कि देखो हमने पहला स्थान प्राप्त। फिर उसने कहा कि नहीं, हम और आगे की मंजिल की तरफ हम गए, चले। वहाँ चलते चलते बड़ी बड़ी नीची ऊंची घाटियां, बड़े बड़े पर्वत। यहाँ तो वो पर्वत तो यहाँ नाम निशान को नहीं है। पहाड़ यहाँ भी है लेकिन वो ये तो कुछ नहीं। इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े विशाल पहाड़, ये तो सब उठा करके ऐसे धर दिया जाए तो कहीं भी इतनी जगह में आ जाएगा। इतनी जगह में धर दो तो कुछ है ही नहीं। ऐसे विशाल विशाल समझे। और वो कहते हैं कि हमने दूसरी मंजिल यानी ब्रह्म, उसका नाम भी बताया, उसका रूप भी बताया, उसकी आवाज भी बताई और कहा कि हमने यानी दूसरी मंजिल उस ब्रह्म की वहां जाकर के हमने प्राप्त की। प्राप्त कर ये आपको फिर अब तीसरी मंजिल, तो थोड़ा सा सत्संग तो आप सुन लीजिए, नहीं तो हम ऐसे सुनाने लगेंगे तो आप कहोगे बाबा जी कोई बात ऐसी अनंत क्यों कर रहे हैं। मेरी बात को आप समझ लो अच्छी तरह से। ये कर्मों का स्थान है, यहाँ कर्मी प्रधान है पाप को, उसी की यहाँ पर बंधन है और उसी सब कुछ है। तो संत रहेंगे तो तुम्हारे साथ ही जाएंगे। उसके बाद में फिर मतलब ये है कि सृष्टि में आपको खाने पीने की कोई चीज नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि आपको पत्ते नहीं मिलेंगे। अनाज की तो बात घी दूध की छोड़िए तो कुछ मिलेगा ही नहीं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो आप भूख के मारे तड़प तड़प करके क्या करोगे आप कि अपने बच्चा काट डालोगे। आदमी उधर से आएगा भूख की वजह से अपनी औरत को काट देगा, फिर वो औरत का मौका मिल गया तो दरसा ले आई तो आदमी काट लिया, काट के खाएगी। ये विभद्र ऐसा दिवस होता है कि इसको मार के उसको मार के और तड़प तड़प करके तड़प तड़प करके तड़प तड़प करके, यानी जैसे पानी ना मिलने पर मछली तड़पती है वो कुछ नहीं, उससे ज्यादा इस तरह से भूख और प्यास की तड़प। ये तो क्या बात है, क्योंकि सब आपको मुजरा करना है। जितने भी कर्म है आपके सब यहाँ चुकाना, तभी जा सकेंगे। इतना कष्ट, इतनी तकलीफ, इतनी यातना जो वर्णन नहीं हो सकती है। तब ये रूहें फिर यहाँ से खींची जाए। तो खींचने का शब्द अलग है, वो सब खींच आदमी एक भी नहीं रह जाएगा, ये जल्दी उठ जाएंगे। इसके बाद में फिर क्या होगा कि जंगलों में जितने भी पशु पंछी है तो कोई घास नहीं, जंगलों में पहाड़ों पर नदियों में पानी नहीं मिलेगा, आपको पेड़ में पत्ते नहीं मिलेंगे। इस तरह से वो जानवर इत्यादि तड़प तड़प करके जो जिसको पाएगा खाएगा, तड़प करके तड़प करके तड़प तड़प करके हाथ छोड़ दे, वो सब ही चुका देगा। वो छोड़ने उड़ने वाला नहीं, उसका विधान बनाना पड़ेगा। यहाँ इसके बाद में ये जो मिट्टी में जो जीव रहते हैं इसके अंदर जमीन में, तो क्या होगा कि ये मिट्टी पहाड़ यानी इस तरह से मालूम होंगे कि जैसे रात और पानी में घुलने लगे। सब ये पहाड़ तो आपको पत्थर दिखाई देते हैं, बड़े सख्त है, बड़े कड़े हैं, कुछ नहीं, ये ऐसे जैसे भुरभुरे। सब के सब पहाड़ ये वो सब मतलब ये मिट्टी
सब मिलकर के सब पानी का रूप कुछ नहीं, ये सब पूरा पानी में हो गया, सारा संसार पानी पानी। अब यहाँ तो जीव और तो नहीं, तो वो जल के जीव है। तो क्या होगा उसमें कि अग्नि जल को सूखेगी, तो जल को अग्नि ने सूखा, तो जिस समय पर जब वो सूखती है तो सारा जल एकदम से हवा की तरह से देने लगती है। वो तो इतनी जल्दी होता है कि पूरा का पूरा नीचे सात जल में जितने भी जीव जंतु है, बड़े बड़े कच्छ मच्छी है, बहुत सी जीव जंतु है जिनको आप जानते भी नहीं, ऐसे जीव जंतु आज जब वो दिखाई देंगे तो ये अगर पानी की तड़प तड़प करके कुछ खाने को मिलेगी नहीं, तड़प तड़प करके अब बड़े बड़े जीव रहेंगे बगैर पानी के चल नहीं सकते, तो वहीं पर स्थायी बद कर दिया होगा उसको खाने को कुछ, तो तब छटपटा करके आखिर आरोप जीवात्मा निकल जाएगी। पानी सूख गया, बस अग्नि ने पानी को ले लिया। इसके बाद में अग्नि